जी नमस्कार, स्वागत आपका अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हमें अध्ययन मंत्रा और साथ देना है मैं रोहित वैद्वान। आज भी हमेशा की तरह आपका टाइम ना खराब करते हुए टू द पॉइंट बात करेंगे। और आज क्या करने वाले एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो आज ना देखिएगा, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने डिफरेंस बताया था अप्रोच में, मेथड में, टेक्निक में, स्ट्रेटजीज में। अब ना बात ये आती है कि आपने चारों चीज़ें जान ली, लेकिन आज की जो क्लास शुरू करेंगे बच्चे वो ये करेंगे कि अप्रोच कौन कौन सी होती है, मेथड कौन से होते हैं, टेक्निक कौन से होते हैं, स्ट्रेटजीज कौन सी होती है। आप क्या करेंगे, पहले हम आज जानेंगे किसके बारे में, अप्रोच के। अप्रोच हमारे पास क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या जानेंगे, मेथड के बारे में, उसके बाद टेक्निक, उसके बाद स्ट्रेटेजी। तो सारी चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके सामने आती जाएंगी, जिससे आप समझते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक बार ये कि क्या कि आज अप्रोचेस क्या क्या होती हैं। चलिए देखिएगा जी। चलिए देखिएगा जी। हमने बात किया अप्रोचेज में, तो हमेशा ना आप लोग देखिए अप्रोच में किसके, इंटीग्रेटेड, फंक्शनल, कम्युनिकेटिव, स्ट्रक्चरल और क्या है, सिचुएशनल। तो ये जो चीजें हैं मैंने साथ क्यों लिखा, तो देखिएगा होता क्या है कि आप ना ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो ऊपर से नीचे तो जाना नहीं है, तो जमीन से जाके ऊपर की तरफ जाना है, धीरे धीरे स्टेप बाय ग्रो करना है ना। तो आज ना हम कहाँ से पढ़ेंगे, नीचे से कहाँ पढ़ेंगे, ऊपर की तरफ। और वही तरीके से कि इन चारों पांचों में चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर किताबी वाला पढ़ाऊँ तो आपको बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ गूगल पे मिल जाएंगे, किताब मिल जाएंगे। लेकिन अपना काम है उसे कहानी में बता देना, 3 से 4 मिनटों में समझ में आ जाएगा, एग्जाम के साथ अप्लाई। और आज आपको इसी के बीच में मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द वीक, जो है आपके सामने यहाँ। तो आप उसे देख सकते हो क्या होगा। अब एक चीज़ और बता दूँ, लास्ट टाइम भी एक बच्चा था, सोनी कुमारी, उनको तो शायद हमने टिकट भेज दिया था। लेकिन जो एक बच्चा था अदिति कश्यप, उनका रांची में था, तो उन तक टिकट नहीं पहुंच पाया था। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कोशिश क्योंकि आपके नियरेस्ट कोई भी पीवीआर नहीं मिला था। क्लियर है। तो आज देख लेते हैं, फिर इसके बाद किस में मूवी ऑफ द टिकट कौन जीतेगा। चलिए देख लेते हैं टिकट ऑफ द वीक कौन जीतेगा जी। अब ना मैंने कहा हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, बेसिक। देखो पहले वाला वर्ड क्या है, स्ट्रक्चर। जब आप समझते हैं कि स्ट्रक्चर, अगर किसी की बात को देखते हैं तो पहले ना जैसे डिडक्टिव मेथड होता था, आप क्या बता देते थे, फॉर्मूला, उसके बाद आप उसके क्या चलते थे, एग्जाम्पल की तरफ। तो हम ना उस चीज को जरा कहानी में समझ लेते, तो जरा समझो कहानी है, देखिएगा। और एक बात और है, ये वाला पार्ट आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीटेट 2018 में से रिलेटेड सवाल आए हैं। मतलब पेपर 1 वाले में भी और पेपर 2 वाले में थोड़ा सा देख के चलेगा। जब सीएलटी जिसमें आपने देखा होगा नीचे ऑप्शंस में वो, तो चारों ऑप्शंस के साथ में भी क्लियर कर देता हूं। तो कहानी में सुन लेते हैं क्या होगा। देखिएगा इस बार आप सीटेट 2019 7 जुलाई वाला क्या कर लेंगे क्लियर, तो फिर आगे जाके आपकी जॉब भी लग जाएगी। बहुत शुभकामनाएं इसमें एडवांस में आपको। लेकिन अब जॉब लगने के बाद ना आपके पास पैसे आएंगे, और पैसा आने के बाद उसे ना आप सोचेंगे खर्च करें। तो हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो। तो आप सोचेंगे कि मेरे को भी इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, घर बना लेना चाहिए। तो आप घर बनाएंगे, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, दिमाग में, जो मेरा ये है। अच्छा, उसे दिमाग में तो ले आए, फिर उसके लिए सिचुएशन लानी पड़ेगी यार, कैसे कैसे काम करना है। तो आप किस पे सोचेंगे, सिचुएशन में। अब जब आपको उसकी सिचुएशन मिल जाएगी तो यार उसे बनाने के लिए आपको किसी से क्या करनी पड़ेगी, बात। और जब बात करेंगे तो जो मिस्त्री लोग हैं उनसे आप ढूंढेंगे, तो उससे आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन। अब जब आप कम्युनिकेशन कर लेंगे तो जब वो दोनों लोग मिल जाएंगे तो दोनों लोग आपस में, मतलब आप और मिस्त्री तो बात करेंगे यार इसके करने के लिए कुछ चीज़ों की क्या पड़ेगी ज़रूरत, तो आपके क्या होंगे, फंक्शन। और जब सारी बातें फाइनल हो जाएंगी तो आप उनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो पहुँच जाएंगे कहाँ आप, यहाँ। इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है वो वाली चीज़ जो आप क्या करते हैं, शुरुआत में बेसिक डिजाइन करते हैं। जैसे इंग्लिश में आप जब देखते हैं ना, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि राम ईट्स मैंगो। तो आपने जब ये वाली बात देखी तो आपने पहले क्या किया, आपने बच्चे को बताया स्ट्रक्चर में कि ये क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद आपने ये क्या बताया, वर्ब। और उसके बाद ये क्या बता दिया, ऑब्जेक्ट, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड। तो इसका मतलब आपने एक बच्चे को बता दिया कि एक सेंटेंस को बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और क्या हुआ उसके साथ अदर वर्ड हुए। अब जब आप इस स्ट्रक्चर को बता देते हैं तो आप ना चीज़ों के सामने क्या लेते हैं, सिचुएशन। सिचुएशन होती है बच्चे की, आपने बच्चे के सामने पहले से कुछ भी नहीं बताया और उसे ना एज्यूम करने के लिए कहा कि कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब आप क्लास में गए और क्लास में ना इनोवेटिव तरीके से बच्चे को कुछ चीज़ें समझाई, जिसमें आपने उसके सामने रूल नहीं रखे, आपने उसके सामने क्या रखी है, सिचुएशन। सिचुएशन में उसने कहा कि आप ना एज्यूम करो कि मैंगो कैसा होता है। तो जब ना आप होगा तो आपने अगर उनके बच्चे के सामने मैंगो बना भी दिया, चलो एप्पल बना देते, मैंगो, अरे यार तुम भी कहोगे मैंगो मैंगो ही बनाए,
पता नहीं ऐसे ही बनाया करते थे बचपन में, तो भाई हाँ बन गया। तो क्या हुआ, मैंगो। तो इसका मतलब आपको मैंगो का उसको हिंदी मतलब बताने की जरूरत नहीं, वो मैंगो क्योंकि उसकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, तो सिचुएशन देख के वो क्या कर लेगा, समझ लेगा। अब जब वो समझ लेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, कम्युनिकेशंस में। देखिए कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होती है, कम्युनिकेटिव जैसे पता ही चल रहा है कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होगा, बात करने से। तो ये देखिएगा टारगेट लैंग्वेज को भी कवर करता है, और ये किसको करता है, मदर टंग को भी। टारगेट लैंग्वेज का मतलब कि जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं जिस लैंग्वेज में। अब ये देखिएगा ये क्या करता है, रिटन को भी देखता है, और ये किसको देखता है, स्पीकिंग को भी। तो इसका मतलब इसमें लैंग्वेज की स्किल्स जो चलती है ना, LSRW, सारी की सारी क्या है, मर्ज हो जाती हैं, और बच्चा कम्युनिकेशन कर। लेकिन कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिव अप्रोच का सबसे बड़ा मेरिट तो यह है कि बच्चा खुद से बोलना सीख लेता है। और दूसरा इसका अप्रोच ये भी हो सकता है, इसके लिए जो टीचर की ज़रूरत होगी ना, एक ऐसे टीचर की ज़रूरत होगी जो मोटिवेटेड रहे, हाईली क्वालिफाइड हो, ताकि बच्चे को इजीली सारी चीज़ों को समझाएं। अच्छा, कम्युनिकेटिव करने के बाद वो क्या आता है, फंक्शन। फंक्शन से समझो कि वो जो फंक्शन सिखा रहा है, तो फंक्शन को ना उसके बाद क्या करेगा, रिलेट। जैसे वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उन सारी चीज़ों को देख के क्या करना शुरू कर देगा, लेके। उसके बाद बात कहाँ पहुंचेगी आपकी, इंटीग्रेटेड। अच्छा देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड आप जानते हैं कि जब चीज़ों को क्या कर देते हैं, मर्ज। तो इसका मतलब नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके क्या होगी, मर्ज। समझो, जहाँ बच्चा स्ट्रक्चरल उसमें होता है, वो पता है क्या करता है, वो ग्रामेटिकली बोलता है। तो जब वो ग्रामेटिकली बोलता है तो उसकी स्पीकिंग तो हो जाती है कम, लेकिन उसका ग्रामर का जो पार्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा। तो आप देख लेते हैं, बहुत बार आपने कुछ लोगों को देखता होगा स्पीकिंग करते हुए, तो उनकी लैंग्वेज है ना साफ पता चल जाता है कि वो किससे वो ग्रामेटिकली बोल रहे हैं। लेकिन आपने कुछ लोग और देखो कम्युनिकेशंस में जो बड़ी फटाफट इंग्लिश बोल देते हैं, लेकिन फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर ना हो सकता है कि जो एक्यूरेसी है ना ग्रामेटिकल, वो क्या हो जाती है, कम। जैसे इंडियन क्रिकेटर हो या कोई भी क्रिकेटर हो, या कोई भी, जैसे आप ना नॉर्मली स्पीकिंग देखते हैं, कोई माइक के सामने आते हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कनेक्टिंग नहीं होता, तो इसका मतलब वहाँ दिक्कत है। तो इंटीग्रेटेड वो है जिसमें इन दोनों चीज़ों का क्या हो जाता है, मर्ज, और दोनों चीज़ों को अच्छे से क्या कर लेता है, कवर। तो इसका मतलब इंटीग्रेटेड क्या है, जो सबको जोड़ के चलेगा। फंक्शन जिसमें आप पार्ट ले रहे हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। कम्युनिकेटिव में क्या है, आप स्पीकिंग के साथ बच्चे को रिलेट करके रियल लाइफ से सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें कम्युनिकेटेड हो रही है। और स्ट्रक्चर में क्या है, आप चीज़ों को क्या दे रहे हैं, उसका सिंटेक्स दे रहे हैं, उसका ग्रामेटिकल रूल दे रहे हैं। और सिचुएशन, जब आप उसके सामने कोई ऐसी सवाल देखते हैं जिसे देख के वो क्वेश्चन अपने आप से बना लेता है। तो ये था अप्रोच के बारे में बात। अब आज आपका सवाल जो था वो ये होगा कि व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सीए। सीए का मतलब क्या होगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज या कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसने पहला ऑप्शन क्या दिया आपको, इट नीड हाई प्रोफिशिएंट टीचर विद स्मॉल टीचर पीपल ग्रुप, कि जो स्टूडेंट का रेशियो है उस क्लास में क्या हो, कम, लेकिन टीचर का क्या होना चाहिए, हाई क्वालिफाइड। दूसरा क्या कहता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तीसरा आपसे क्या बोलेगा, वी कांट टीच ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज। और फोर्थ वाला क्या कहता है, मदर टंग गेट्स हाँ रिपीटेड बाय, सॉरी रिप्लेस्ड है, ये रिप्लेस्ड बाय द टारगेटेड लैंग्वेज। तो ये चार हैं आपके ऑप्शंस, इसमें से एक होगा सही जवाब। तो इंतजार करेंगे हम कमेंट बॉक्स में आपके सही जवाब का। तब तक लिए बने रहिएगा दिन मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत। नई जो मेरी क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश पैडागोजी या हिंदी पैडागोजी या ग्रामर में, उसमें साइंस में, SST में या CDP में। तो हम किस पे बात करेंगे, मेथड्स। तो आते हैं कुछ, और मेथड में नॉर्मल इंडक्टिव डिडक्टिव की तरह सिंपल नहीं, कुछ बड़े लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आने लगे हैं। चलिए, तो बने रहिएगा दिन मंत्र के साथ। मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।